हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे जो पैरों पर स्वेलिंग आती है किडनी पेशेंट के अंदर, उसके बारे में कि उसको कैसे कम किया जा सकता है, कि आप पानी की क्वांटिटी, आप पानी की मात्रा कितनी कंज्यूम करें कि जो आपके पैरों पर जो स्वेलिंग आ रही है वो कम हो जाएगी, या फिर आप ऐसी क्या डाइट लेंगे कि आपकी स्वेलिंग कम होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप कैसा ट्रीटमेंट अपनाएं जिससे आपकी जो किडनी फंक्शन है वो बूस्ट होगा और जो स्वेलिंग आ रही है, जो कि एडिमा आपके पैरों पर दिखाई दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो रिड्यूस होगा। तो बात करते हैं जो किडनी पेशेंट के पैरों पर जो स्वेलिंग आती है उससे उनको चलने में बहुत परेशानी होती है, पैरों में दर्द होता है। उस स्वेलिंग को पिटिंग एडिमा कहते हैं। वो एडिमा ऐसा होता है कि अगर हम वहाँ पर फिंगर से प्रेस करेंगे तो वो बहुत जल्दी से बाउंस बैक होकर स्किन उसकी बहुत सॉफ्ट और स्वेलिंग वहाँ पे नज़र आएगी, रेडनेस भी होगी। चलने के साथ साथ और भी बहुत दिक्कतें आती है। अगर किसी की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो उसका, अगर बॉडी में पानी का रिटेंशन हो रहा है, पानी भर रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है, वो हृदय के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये स्वेलिंग, जो कि स्वेलिंग सिर्फ एक स्वेलिंग किडनी के पेशेंट को किडनी की बीमारी नहीं दर्शा रही, बल्कि उसके फर्दर जो सिम्टम, उसकी बॉडी में जो खराबी आने वाली है उसका भी संकेत दे रही है कि उसके हार्ट पर भी, उसके ब्लड प्रेशर पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। तो अब बात करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो स्वेलिंग आ रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप अपनी डाइट में ऐसा चेंजेस लेकर आए कि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। दूसरा है उसमें मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। फर्स्ट है कि आपको कितना वाटर क्वांटिटी का कि आपको कितना वाटर कंज्यूम करना है। अगर जो किडनी का पेशेंट है वो ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है तो वो फ्लूइड रिटेंशन होता रहता है। क्योंकि किडनी पेशेंट में जो किडनी डैमेज हुई है वो किडनी फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है और किडनी रेगुलेट नहीं कर पा रही है, वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अब पानी का एक्सक्रीशन, पानी बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जैसे कि क्रेटेनाइन हुआ, यूरिया हुआ, वो भी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी वजह से किडनी और ज़्यादा डैमेज हो रही है। बॉडी में अलग अलग प्रकार के सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं, अगर स्वेलिंग आ रही है, एडिमा आपके पैरों पर नज़र आ रहा है, फेस पर भी अगर पफीनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पानी की जो क्वांटिटी है, आप पानी की मात्रा को कम कर दीजिए। आप सिर्फ 700 ml से 1 लीटर तक पानी कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप डायलिसिस पर है या फिर आप डायलिसिस पर नहीं हैं। अब आप ये पानी की मात्रा कैसे कम करेंगे? जितनी भी पानी की आवश्यकता है सिर्फ उतना पीजिए। बाकी अगर आपको जल्दी जल्दी प्यास लग रही है तो अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप अपने लिप्स को गीला कर सकते हैं, आइस उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करेंगे। सेकेंड टिप है कि आप जो फ्लूइड इनटेक करते हैं, जैसे आप कॉफ़ी ले रहे हैं, आप टी ले रहे हैं, आप छाछ ले रहे हैं, ये जो फ्लूइड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका आप कंजप्शन कम कर दें, क्योंकि इनमें भी वाटर होता है। तो ये फ्लूइड रिटेंशन और ज़्यादा आपकी बॉडी में होगा। तो सिर्फ आप उतना ही वाटर लीजिए जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। सिर्फ आप पानी पीजिए और जो फ्लूइड है जैसे छाछ है, कॉफ़ी है, उनको बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। सेकंड है कि जो पेशेंट जिनको बहुत शौक होता है, जो नमकीन ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, जो कि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो सोडियम का रिटेंशन बॉडी में होने लगता है। किडनी पेशेंट की से रिलेटेड सोडियम का जब रिटेंशन होगा तो पानी भरने लगेगा बॉडी में और स्वेलिंग बढ़ने लगेगी। तो किडनी पेशेंट जो है उनको ये मैं सलाह दूंगी कि आप जो अगर नमकीन ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप सॉल्ट अपने खाने में ज़्यादा ले रहे हैं,
तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो कॉमन सॉल्ट है आप उसको भी बंद कर दीजिए। अगर आप पानी की क्वांटिटी को कम करेंगे और अगर आप अपनी सॉल्ट का कंजप्शन कम करेंगे तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपकी जो स्वेलिंग है वो 3 से 4 दिन में डिसअपेयर हो जाएगी। अब ये हुआ कि टेम्परेरी जो है कि टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए आपने ये रिड्यूस, आपकी जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये कुछ पानी की क्वांटिटी कम करने से और अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्शन करने से। अब बात करते हैं कि इसका क्या कोई परमानेंट इलाज है कि आपकी जो किडनी है, जो स्वेलिंग आ रही है किडनी में, जो फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, कि हम उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं? तो यस, अब मैं आपको बताती हूँ जो आपकी किडनी है उसमें ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जो उसमें खराबी आई है कि वो ठीक हो जाए। अगर आपकी किडनी श्रिंक हो गई है, साइज़ छोटा हो गया है, या फिर उसके जो नेफ्रॉन्स है उसमें डैमेज, वो नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए, तो किडनी फिर से ठीक नहीं हो सकती। पर आपकी किडनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बहुत अच्छी एक चीज़ होती है किडनी में कि किडनी अपना फंक्शन इंक्रीज़ कर देती है। अगर सपोज़ किसी इंसान की किडनी 10 to 14% काम कर रही है, तो अगर उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, अगर उसको किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो जो किडनी कम काम कर रही है वो ज़्यादा काम करने लगती है, अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट भी रेगुलेट करें, आप वाटर क्वांटिटी भी रेगुलेट करें, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट लें जो कि किडनी के जो फंक्शन को बूस्ट करे। अब किडनी फंक्शन बूस्ट होगा तो अगर एक किडनी आपकी ख़राब भी हुई है तो दूसरी किडनी का फंक्शन बूस्ट हो गया, इससे आपकी जो सिम्टम आ रहे हैं वो कम हो गए और क्रिएटिनाइन और यूरिया का एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा और GFR लेवल बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या ट्रीटमेंट होगा जिससे आपका किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन उठाकर देखते हैं तो उसमें अगर आप जो भी मेडिसिन है उसको गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसमें कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो किडनी के फंक्शन को अच्छा कर रही है। वो मेडिसिन यही होती है कि आपका बीपी कंट्रोल कर रही है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है। तो ये जो फर्दर अदर कॉजेज़ होते हैं किडनी जो ख़राब करने के, उसको रेगुलेट कर रही है, पर कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो किडनी फंक्शन को बूस्ट कर रही है। तो पर होम्योपैथिक में ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि किडनी फंक्शन को बूस्ट कर सकती है। तो अगर आप किडनी के पेशेंट है, अगर आपके पैरों पर स्वेलिंग आ रही है या फिर क्रिएटिनाइन यूरिया आपकी बॉडी का ज़्यादा है, GFR लेवल कम हो गया है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।